जैपनीज कार मेकर्स की तरफ से होंडा एक ऐसा ब्रांड है जिसको लेके इंडियन मार्केट पूरी एक्साइटेड रहती है और पहले ज़्यादा रहती थी। अब थोड़ी लॉन्चेस जो है वो थोड़े से डीले पड़ गए, लेकिन एसयूवी के ज़माने में होंडा इज प्लानिंग एक नई एसयूवी लॉन्च की जाए। देखो, इंडोनेशियन मार्केट में तो इन्होंने WRV लॉन्च कर दी, लेकिन इंडियन मार्केट का क्या, ये गाड़ी क्या लॉन्च होगी तो किस प्राइस पर होगी, कौन से फीचर्स आएंगे और कैसे इंडोनेशिया वाले वेरिएंट और इस वाले वेरिएंट में फ़र्क होने वाला है और पुरानी WRV से नई WRV कितनी ज़्यादा बेहतर है। आज के इस वीडियो में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ तो आती ही रहती हैं और ऑटो एक्सपो आने वाला है, उसकी सबसे बढ़िया कवरेज आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। नाउ लेट्स बिगिन विद द WRV क्रॉसओवर जो इंडोनेशिया में अभी लॉन्च की गई है। ये बिल्कुल एक अलग ही तरह की व्हीकल दिखा दी गई है होंडा की तरफ से। बहुत देर से इसका कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया जा रहा था, अब इन्होंने RS वेरिएंट और नॉर्मल WRV दोनों ही दिखाई हैं यहाँ पर। RS मीन्स थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टियर, जैसे N9 और X9 या इस तरह के एडिशंस आते हैं हमारे पास स्पोर्ट्स वाले, जैसे XUV300 का टर्बो स्पोर्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस व्हीकल की लगी है, सबसे अच्छी चीज़ पहले बताया था कि ये 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। लेकिन साथ में बैड न्यूज़ भी देता हूँ कि इंडिया में अगर ये WRV आई तो 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होने वाली। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज की जाएंगी। नाउ लेट्स बिगिन विद द फ्रंट एंड डिज़ाइन। द डिज़ाइन जो यहाँ पर आपको मिलता है दैट इज डायमंड मैश ग्रिल, RS बैजिंग के साथ LED हेडलाइट्स, होंडा की सिग्नेचर LED DRLs जो हैं आपको वो ऑफर किए जाएंगे। आपको ये सेम चीज़ अमेज में देखने को मिलती है। इनफैक्ट होंडा सिटी में भी काफ़ी हद तक जो डिज़ाइन है, वो जो फ्रंट लाइट का है, जो क्रिस्टलाइज LEDs हैं, वो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली हैं। लोअर बम्पर वाली साइड देखेंगे तो आपको LED ही फॉग लाइट्स देखने को मिलेंगी, अगेन द होंडा स्टाइल। एंड साथ में WRV शोकेस कर रही है यहाँ पर 17 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स। अब ये इंडियन मार्केट में 17 इंच होंगे, 16 इंच होंगे, ये एंड में बताऊंगा सारी चीज़ें। अब रियर में भी देखेंगे तो गेट्स अ न्यू LED टेल लाइट सेट, अ रूफ स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और स्किड प्लेट भी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है फ्रंट की तरह ही। अब ये प्रॉपर SUV लुक है, ये बात तो पक्की है। होंडा की ग्रिल, लाइट, फॉग लैम्प्स बिल्कुल होंडा वाले डिज़ाइन के हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। अब क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर रिवील की कंपनी ने, तो 220 mm, ये बहुत ज़्यादा होती है, इंडियन मार्केट को ये सूट नहीं करेगी। माइलेज कहाँ जाएगी अगर इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस रख देंगे तो, और ऑफकोर्स स्टेबिलिटी में भी फर्क आएगा। तो आई पर्सनली वुड से कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन वाले वेरिएंट में तो एटलीस्ट आपको अराउंड 195 mm की मिलेगी, अभी 188 mm मिलती है, 200 क्रॉस नहीं करेगी, दिस इज व्हाट आई फील। अब इसका जो कंपटीशन है, अगर हम एक्चुअल में देखें तो वैसे तो कंपटीशन इसका बनता है ब्रेजा, नेक्सॉन, इनफैक्ट टाटा नेक्सॉन तो हो गया, ब्रेजा वेन्यू के साथ बनता है, सोनेट के साथ बनता है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, तो सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की जो न्यू WRV है वो लेंथ, विड्थ, हाइट सब में ज़्यादा है, इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस में भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपके लिए चार्ट लगा देता हूँ करंट WRV और नई WRV के बीच में। लेकिन एक मेजर चीज़ ये है कि जो व्हील बेस है उसे बल्कि यहाँ पर कम किया गया है, जो कि एक्चुअल में इस सेगमेंट का सबसे कम व्हील बेस होगा अगर ये लॉन्च की जाती है, 2485 mm। स्पेस अंदर थोड़ी क्रैम्प्ड है, बट बूट स्पेस आपको 380 लीटर्स की मिल जाती है, विच इज़ अ ग्रेट नंबर इन दिस सेगमेंट। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आपने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि लेंथ है यहाँ पर 4060 mm, which means this is not going to launch in India। एटलीस्ट ये वाला एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, एग्जैक्ट डायमेंशन तो नहीं लॉन्च होगी, बिकॉज उसकी वैसे देखो 4 मीटर से अबव होगी तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और टैक्सेशन बढ़ गई, सोचो ब्रेजा वाली गाड़ी पे क्रेटा वाले टैक्स लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कोई भी प्रेफर करना नहीं चाहेगा। इसीलिए अगर ये इंडिया में आई तो WRV की साइज़ को कम किया जाएगा, इसकी लेंथ को कम किया जाएगा। अब यही एक रीज़न है जिसकी वजह से पोलो बेचारी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज उसकी भी लेंथ ज़्यादा है। Now let's move on to another very important aspect, the interior and the features। फिर हम बात करेंगे सेफ्टी, प्राइस और लॉन्च के बारे में। इंटीरियर वाइज बस मेरे एक ही वर्ड है, नो नहीं, बिकॉज ये इंटीरियर आउटडेटेड है मेरे भाई। ये अभी जो आ रहा है वही सेम 7 इंच की स्क्रीन, सेमी डिजिटल क्लस्टर, स्टीयरिंग कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कुछ भी नया नहीं है। 2023 वाला तो आपको यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली। उस वजह से कहीं ना कहीं ये जो व्हीकल है लोगों को कम पसंद आने वाला है। ऑल ब्लैक इंटीरियर, ऑफकोर्स रेड एसेंट्स हैं, रेड एम्बिएंट लाइटिंग है, एम्बिएंट के कलर्स और भी होंगे, ऑटोमेटिक AC है, बट कुछ भी मॉडर्न नहीं लग रहा। कोई बड़ी स्क्रीन होती, डिजिटल क्लस्टर होता, हेड्स अप डिस्प्ले होती तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा लगता। स्पीकर सिस्टम ऑफकोर्स 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स तो ऑप्शन मिनिमम मिलेगी, 6 एयरबैग्स आपको सेफ्टी के लिए मिलेंगे, ABS CBD जैसे सारे फीचर्स जो हैं वो ऑप्शन आपको मिलेगी। बट बात वही है कि मॉडर्न तो ये नहीं लग रही।
अब रही बात इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस की, अब यहाँ पर जो बाहर है वो तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड जो इसका पेट्रोल इंजन आता है, जो कि होंडा सिटी वाला है, 121 PS एंड 145 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क थोड़ी सी कम है, बट ये भी है कि 1.5 वाला इंजन WRV में नहीं लॉन्च करेंगे, बिकॉज अगेन टैक्सेशन, इंडिया में तो टैक्स को लेकर तो दुखी है ही ना सारे, इवन कार मैन्युफैक्चरर्स भी और कार बायर्स भी। तो यहाँ पर 1.2 लीटर का ही नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आएगा, जो कि अभी आता है WRV में, अमेज में, एंड डीजल तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। जो अभी वाला 1.2 लीटर का इंजन है उसके साथ आपको CVT ट्रांसमिशन भी ऑफर की जाएगी। अब यही एक ऐसी ट्रांसमिशन है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू द प्राइस परफॉर्मेंस, का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज तो टॉप कन्वर्टर DCTs आर बेटर, बट वो थोड़े प्राइजी या हाई मेंटेनेंस हो जाते हैं। अब WRV के बारे में जो बता रहा हूँ, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 90 PS की पावर जनरेट करता है। अब इस तरह के साइज़ के लिए मुझे लगता है 90 PS पावर थोड़ी कम है, और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क तो उससे भी कम है। बट हमने जब इसको चलाया है, WRV का ड्राइव रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, तो उतनी कम पावर लगती नहीं जितना नंबर्स में, बट वैसे कम ही है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन CVT। अब मेरा ये मानना ये है कि अगर इस व्हीकल को लॉन्च किया जाता है, यानी कि WRV 2023 को इंडिया में लॉन्च किया जाता है, तो इंजन में तो बदलाव अपने को चाहिए, ये मांगता है, बिकॉज 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इज नॉट गुड इनफ फॉर एन SUV। रही बात इसके इंडियन लॉन्च और टाइमलाइन की बात यहाँ पर करें, तो सबसे पहला चांसेस कम है कि इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, बिकॉज होंडा के और प्लान्स हैं। ये नहीं कह रहा कि होंडा कुछ नहीं लॉन्च कर रही, बट शायद ये करे, शायद ये ना करे। बट अगर करती है तो इसका प्राइस कहीं 8 लाख से ले 9 लाख से लेकर, आई नो अभी वाले के साथ में कंपेयर नहीं कर रहा, जिस तरह के इसके इंजन है उस हिसाब से बता रहा हूँ, और जिस तरह का कंपटीशन है। आई एम नॉट सेइंग ओल्ड WRV न्यू WRV का रेट का बहुत ज़्यादा फर्क होगा, ये सेम आएगी, बट 8 लाख से लेकर इसकी प्राइस अगर शुरू होती है एंड गोज अप टू 12.5 lakhs फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइस, तो आई थिंक एक ठीक प्राइस रहने वाली है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि WRV किस तरह का व्हीकल है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, और कैसे ये इंडियन मार्केट में कम्पीट कर सकती है। क्या आपको लगता है होंडा को इस तरह की गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर दे। और हाँ, इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऑटो एक्सपो आने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।